सेकेंड पार्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स में मनी एक चैप्टर है, सो मनी के बारे में हम बताएंगे। पहले मनी का आविष्कार हुआ, इसके पहले कौन सी व्यवस्था लागू थी, किस तरह लोग एक्सचेंज का काम करते थे। इसमें सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी, लोगों की आवश्यकताएं कम थी, लोग अपने भोजन वस्त्र आवास इसी में लोग अपने को सीमित कर चुके थे। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकताएं बढ़ती गई और धीरे धीरे एक्सचेंज में सुधार हुआ। यह एक्सचेंज दो तरह का होता है। एक एक्सचेंज बार्टर सिस्टम कहते हैं, गुड्स का गुड्स के रूप में एक्सचेंज करना, और दूसरा हुआ मनी एक्सचेंज। जब एक्सचेंज का काम मनी के माध्यम से हो वह मनी एक्सचेंज होगा। और एक्सचेंज इज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच एक कड़ी का काम करता है, वो एक्सचेंज है। ये एक्सचेंज दो तरह का है, एक बार्टर सिस्टम में है, एक मनी एक्सचेंज। बार्टर सिस्टम उस समय लागू था जब अर्थव्यवस्था पिछड़ी हुई थी। लोगों को अलग अलग पेशा में थे, कुछ किसान थे, कुछ कपड़े का व्यापार करते थे, कुछ सब्जी का व्यापार करते थे, कुछ दूध का व्यापार करते थे। ऐसे लोगों का अलग अलग व्यवसाय था। और उस समय मनी का आविष्कार नहीं हुआ था। लोग वस्तुओं के रूप में वस्तुओं एक दूसरे का वस्तु के रूप में एक्सचेंज करते थे अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी। और वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जब एक वस्तु का दूसरे वस्तु के साथ प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान किया जाए, वह वस्तु विनिमय प्रणाली होगा। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत अगर किसी को जो किसान था उसके पास चावल है और कोई सब्जी का व्यापार करता था, उसके यहाँ सब्जी है तो वह चावल अपना चावल देकर के बदले में सब्जी लेता था। सब्जी वाला कपड़ा देकर के कपड़ा लेता था, कपड़ा वाला दूध वाले को दूध देकर के अपना कपड़ा लेकर उसको दूध लेता था। इस तरह का एक्सचेंज होता था, इस तरह का विनिमय का कार्य हो रहा था, आदान प्रदान लोग करते थे। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली लागू होने में कुछ शर्तें थी, कुछ उसके लिए कुछ कंडीशंस था, तभी वस्तु विनिमय प्रणाली लागू हो सकती थी। जैसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी लागू होगा जबकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अर्थ हुआ कि दो ऐसे व्यक्ति हों जो एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकता को महसूस करते हों और बदलने के लिए तैयार हों। लेकिन व्यवहार में इस तरह के व्यक्ति खोजना मुश्किल था। अगर मान लिया किसी को दूध की आवश्यकता थी और उसके पास चावल था, लेकिन दूध वाले को चावल की आवश्यकता नहीं है, तो वहां पर आवश्यकताओं का दोहरा संयोग नहीं बन रहा है। अगर चावल वाले को कपड़े की आवश्यकता है लेकिन कपड़े वाले को चावल की आवश्यकता नहीं है, वहां पर यह सिस्टम लागू नहीं हो पा रहा था। आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव पाया जाता था। यानी आवश्यकताओं का दोहरा संयोग खोज पाना बड़ा मुश्किल था। और वस्तु विनिमय प्रणाली तभी लागू होगी जबकि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। तो इसकी कठिनाई हो गई कि वस्तु विनिमय प्रणाली में लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था। उसमें दूसरा है क्रय शक्ति का संचय। जो परचेजिंग पावर का जो संचय करते हैं, स्टोर करते हैं, स्टोर के रूप में आज हम मनी के रूप में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली लागू थी तो वस्तुओं के रूप में ही हम उसको स्टोर करते थे। बहुत सी वस्तुएं नाशवान थी, जैसे दूध है, सब्जी है, मछली है। ये सब चीजों के रूप में अगर हम स्टोर करना शुरू किए तो एक दो दिन में वो नष्ट हो जाते थे। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली ही लागू थी, इसलिए यही चीज हमारे पास संचय करना था। या तो वस्तु के रूप में संचय करें और नाशवान वस्तुएं कुछ दिन बाद ये नष्ट हो जाते थे। इसी पर एक उस समय की कहावत लोग कहते हैं। उस समय एक गायक कहीं प्रोग्राम देने गया, प्रोग्राम दिया और लोग बदले में उसे चावल, दूध, सब्जी, कपड़ा, गाय, भैंस, बकरी उसको दिए। उसको लेकर के अपने घर चला आया। जितना दिन तक उसको यूज करना था कुछ सामान को यूज किया, लेकिन जो नाशवान वस्तुएं थी उस खत्म हो गए।
लास्ट में उसके पास गाय बकरी भैंस बच गए। अब उन जानवरों को खिलाने के लिए उन्हें फिर कहीं पर प्रोग्राम देना पड़ा। इस तरह वो प्रोग्राम देते थे, वैसे इकट्ठा करते थे, जानवर को खिलाते थे। संचय का अभाव था, वस्तु के रूप में हम संचय नहीं कर पा रहे थे, तो ये उसकी कठिनाई थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ ये शर्त था कि उसमें वस्तुओं में विभाजन की सुविधा हो। यदि वो किसान है, उसके पास चावल है, तो चावल को हम विभाजित कर सकते हैं। अगर चावल वाले को 3 सामान खरीदना है तो चावल को अलग अलग टुकड़े में रख करके अलग अलग जगह पर चावल दे करके अपना सामान खरीद सकता है। सब्जी वाला उसको विभाजित करके खरीद सकता है, कपड़ा वाला उसको विभाजित करके खरीद लेगा, बर्तन वाला विभाजित करके कुछ कुछ खरीद सकता है। लेकिन जिसके पास जानवर हो, जीवित जानवर, उससे अगर वस्तु विनिमय प्रणाली के समय अगर 3 चीज़ों की आवश्यकता है, उसके पास अगर बकरी है तो बकरी को किसी एक ही व्यक्ति को दे सकता है। तीनों व्यक्ति के बीच बांटना संभव नहीं था, क्योंकि उसमें डिविजिबिलिटी की सुविधा नहीं है, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी है, विभाजन की सुविधाओं का अभाव है। तो विभाजन की सुविधा के अभाव के चलते वस्तु विनिमय प्रणाली वहां संभव नहीं हो पा रहा था। जैसे मान लीजिए अगर बकरी को वह 3 टुकड़ों में बांटता है तो बकरी की आवश्यकता सदा के लिए, उपयोगिता सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो इसकी कठिनाई थी, यानी कि विभाजन की सुविधाओं का अभाव था। हस्तांतरण का अभाव। हस्तांतरण का अर्थ हुआ, अगर मान लीजिए कि मेरा मकान उस वस्तु विनिमय प्रणाली के समय सीवान में है और हम अपना मकान मुजफ्फरपुर में लेना चाहते हैं, तो हमें उस व्यक्ति को खोजना होगा जिसका मकान मुजफ्फरपुर में हो। अगर वह व्यक्ति मिल भी जाता है तो अगर सीवान वाला मेरा मकान अगर कच्चा मकान है और उसका मुजफ्फरपुर का मकान वेल फर्निश्ड है, उस परिस्थिति में वह व्यक्ति मेरे मकान को नहीं लेना चाहेगा। यानी उस वस्तु विनिमय प्रणाली में यह हस्तांतरण की सुविधाओं का अभाव था। भावी भुगतान का अभाव। अगर मान लीजिए बहुत सी वस्तुएं हैं जिसको हम आज लेते हैं लेकिन भविष्य में उसको हम भुगतान करना चाह रहे हैं, तो भविष्य में भुगतान करने का कोई उसका स्टैंडर्ड नहीं है, कोई माप नहीं है कि अभी हम जो वस्तु ले रहे हैं, दे रहे हैं या ले रहे हैं, भविष्य में उसका किस रूप में हम भुगतान करेंगे। यदि मान लीजिए आज हमारे पास गाय है, गाय किसी को बेच रहे हैं, दे रहे हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली लागू है और जिस समय गाय लेने जा रहे हैं उस समय गाय दूध नहीं दे रही है, उस परिस्थिति में वह किस तरह वह उसका भुगतान करेगा। ये सारी कठिनाइयों का सामना वस्तु विनिमय प्रणाली के समय करना पड़ा और इन सारी कठिनाइयों को मुद्रा ने दूर किया। जो दूसरा एक्सचेंज है, मनी एक्सचेंज है, यानी मुद्रा के रूप में जो विनिमय का कार्य होता है उसे मनी एक्सचेंज कहते हैं या उसको क्रय विक्रय भी कहते हैं। जब एक्सचेंज का काम मुद्रा के रूप में हो, मुद्रा के माध्यम से हो, तो मनी एक्सचेंज हुआ। आज मुद्रा का आविष्कार हो गया। हमें बाजार में सब्जी लाने जाना है, सब्जी वाला प्रोड्यूसर है, हम कंज्यूमर हैं, वह सेलर है, हम परचेजर हैं। हम उसके सामान को सब्जी लेना चाह रहे हैं, बदले में उसका एक स्टैंडर्ड है कि इतना रुपया हमको देना है। हम मनी के रूप में आज उसको रुपया चुका दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं। इसीलिए इसको सेल एंड परचेज भी कहते हैं, मनी एक्सचेंज कहते हैं। और मुद्रा ने इन सारी कठिनाइयों को, जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत जो कठिनाइयां आ रही थी, उन कठिनाइयों को दूर किया। अब दोहरे संजोग का अभाव, दोहरे संजोग खोजने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास चावल, हम चावल बेच देंगे। हमारे पास सब्जी है, सब्जी को बेच करके स्टोर कर लिए, पैसा रखे हुए हैं। बर्तन है, हमारे पास किताब है, हमारे पास ये कपड़े हैं, सबको बेच करके अपने पास रख लिए और जो सामान खरीदना है हमने अपने आवश्यकता अनुसार सामान को हम खरीद सकते हैं। आज संचय कर सकते हैं, जो भी हम प्रोग्राम देने जा रहे हैं, जो भी सामान मिला या जो पैसा मिला, वो पैसा को हम संचय कर रहे हैं। आज मकान हमको मुजफ्फरपुर में खरीदना है, सिवान के मकान को बेच करके मुजफ्फरपुर मकान खरीद सकते हैं। और जो गाय को आज हम बेच रहे हैं, पैसा के रूप में बेचे और भविष्य में खरीदना होगा तो फिर पैसा के रूप में उसे ले लिए। ये सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई। तो दूर होने के बाद आज मनी डेवलप है। मनी ने बार्टर सिस्टम की उन सारी कठिनाइयों को दूर कर दिया। आज मनी के रूप में हम खर्च कर रहे हैं। अब मनी क्या है, तो बहुत लोगों ने मनी के बारे में बहुत सारी बातें कही है, लेकिन एक अर्थशास्त्री का, सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री का कहना है कि मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। ये तो बहुत सारी बातें आ गई, यानी मुद्रा के सारे कार्य इसमें समाहित हो गए
तब मनी के डिफिनीशन में। तो इस पर एक स्टेटमेंट है कि मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड स्टोर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस फॉर ए मीडियम, ए मेजर, स्टैंडर्ड स्टोर। ऐसे मनी के 3 फंक्शंस हुए, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शंस। मीडियम और एक्सचेंज, मीडियम और स्टोर। मनी इज अ मैटर ऑफ फंक्शंस 4 में जो 2 आता है वो दोनों मीडियम और मेजर इसके प्राइमरी फंक्शंस में आ गए। आज मनी मीडियम का काम कर रहा है, क्रय विक्रय का साधन है। अगर कोई सामान हम खरीद रहे हैं तो मनी के रूप में मनी से ही खरीद रहे हैं, यानी मीडियम का माध्यम है। यह एक मेजर है। आज हमको स्टैंडर्ड है कि 1 किलो चावल के लिए कितना पैसा देना है, 1 मीटर कपड़ा के लिए कितना देना है, गाय के लिए हमको क्या देना है, एक मेजर हमको मिल गया है। ये दोनों प्राइमरी फंक्शन हुए। और सेकेंडरी फंक्शन में हुआ स्टोर। आज हम मनी को स्टोर कर रहे हैं। हमारे पास जो भी संपत्ति है, जो सामान है, उसको हम बेच दिए, पैसा इकट्ठा कर लिया, सेव कर लिया और भविष्य में जरूरत पड़ा उसको अपने फिर सामान को खरीद लेते हैं। उसका वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र। आज ट्रांसफ़र करने में हमको कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हम अपना सिवान के मकान को बेच दिए, मुजफ्फरपुर में ले लिए, यानी ट्रांसफ़र का काम कर रहा। और इसमें एक और फंक्शन आ जाता है, स्थानांतरण का साधन भी है और वैल्यू ऑफ ट्रांसफ़र भी है। यानी गाय को खरीदने और लेने देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम बेच दिए, भविष्य में जो खरीदना है वो खरीद लेंगे। और इसके जो कंटीजेंट फंक्शंस हैं उसमें है एक साख का आधार। आज मुद्रा को आधार मान करके जितने भी साक्ष्य पत्र जारी किए जाते हैं मुद्रा के माध्यम से होता है। सामाजिक आय का वितरण। आज प्रोडक्शन का काम सामूहिक रूप से हो रहा है और उसका जो पारिश्रमिक होता है हम लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेस के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं मनी के रूप में। प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमको जो मिल रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मनी आज पूंजी की तरलता और गतिशीलता लाने में हमें मदद है। मुद्रा के संपत्ति को तरल बना करके उसमें गतिशीलता भी लाया जा रहा है। इसलिए मुद्रा के ये सारे फंक्शंस हैं और बातें आगे।